हम लोग नियमित रूप से आत्म संवाद शिविर में आध्यात्मिक जीवन और ध्यान पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शिव अवतरण का कार्यक्रम है ये। 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के अनुष्ठान का कार्यक्रम है। भगवान शिव की आराधना, पूजन, उपासना, स्तवन, अभिषेक, जप का कार्यक्रम है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं, आदि अवतार हैं, सृष्टा हैं, संहारक हैं, पालक हैं। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक जीवन और ध्यान पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। जब कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी क्रिया के साथ में कुछ विधि निषेध, पथ्य पालन, पथ्य परहेज, नियम आवश्यक है, नहीं तो यात्रा पूरी नहीं होगी। दिल्ली जाना है और आपने गाड़ी की दरवाजे खोल दिए हैं, दिल्ली नहीं पहुंच सकते, थोड़ी देर बाद टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए जिस किसी भी लक्ष्य को साधित करना है, अब बिना उन नियमों को माने, बिना पथ्य परहेज के औषधि भी लेते हैं तो वैद्य और डॉक्टर कुछ लिखते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, ये आपको नियम पालन करना है, तभी औषधि शरीर को लाभदायक होगी। आज यही दुर्भाग्य है कि जगह जगह साधना, योग की बात, ज्ञान योग की बात, ध्यान योग की बात, भक्ति योग की बात, जप योग की बात, तो कर्म योग की बात होती है, लेकिन साथ में पथ्य परहेज नहीं करते तो योग को दोष देते हैं, योगी को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, शास्त्र को दोष देते हैं। शास्त्र दोषी नहीं है, गुरु दोषी नहीं है, मार्ग दोषी नहीं है, योग की प्रक्रिया दोषी नहीं है। हम कहीं प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ पथ्य परहेज का पालन नहीं कर रहे, इसलिए औषधि का परिणाम नहीं आ रहा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र ने आधार दिया है। महर्षि अरविंद ने शब्द प्रयोग किया योग के आधार, पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। अब इस बात को बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। सोपान यानी सीढ़ी 10 पाए अगर हैं सीढ़ी में, 10 डंडे लगे हैं, एक हट गया तो भी काम चल जाएगा, छलांग लगा लेंगे आप, सोपान है वो। 2 सीढ़ी में भी छलांग लगाने की क्षमता, सामर्थ्य आप में हो सकती है, होती है। लेकिन जब अंग कहा गया है, यानी 8 अंग एक साथ हैं, किसी अंग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाथ की उपेक्षा काट के फेंक सकते हैं क्या? गला काट के फेंक सकते हैं क्या? पैर काट करके फेंक सकते हैं क्या? आंखें निकाल के नहीं भाई, ये अंग है। इसलिए अष्टांग योग कहा गया है, सोपान नहीं। सीढ़ी अलग मुद्दा है, सोपान अलग मुद्दा है, और क्रमिक विकास अलग मुद्दा है। लेकिन
अष्टांग कहा गया, यानी 8 अंगों का आपस का समन्वय है, तालमेल है, सामंजस्य, गुम्फित हैं। इसलिए अलग टुकड़ों में उसका क्लासिफिकेशन करके नहीं देखा जाना चाहिए। यही हम सबसे याद रखिए, जब भी कोई बात कहता हूं मैं अपने को सम्मिलित करता हूं आप सबके साथ में। इसलिए अष्टांग योग की बात, अब जब भी हम करते हैं, क्योंकि वास्तव में अष्टांग योग का मतलब है अपनी शक्तियों को, जो भी सूक्ष्म शक्तियां हम सबको उपलब्ध हुई हैं, उन शक्तियों को दिशा विशेष में लगाना। कछुआ जैसा, जो कहते हैं कछुआ जैसे सारे अपने अंग प्रत्यंग अंदर कर लेता है, समेट लेता है, इस प्रकार से समेटना। जितना बहिर्मुखी रहेंगे, क्योंकि हमको वैभव, शोहरत और प्रतिष्ठा, चूंकि हम इसी के लिए बहिर्मुखी है ना, जितना बहिर्मुखी होंगे उतना ही हम साधना से दूर होते जाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, इस शरीर यात्रा, जीवन यात्रा पूरी करके मैं कहाँ जाऊंगा, इस लक्ष्य को भूल जाऊंगा। शोहरत में पड़ गया, पद में पड़ गया, प्रतिष्ठा में पड़ गया। ठीक है, जरूरत है, आने दीजिए उसको, उपयोग है उसका, जरूरत है, जरूरी है, लेकिन डूबिए मत, खोइए मत, चूंकि वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो अष्टांग योग में साधक के लिए पहला सूत्र है यम कहा गया। यम यानी दमन नहीं है, वास्तव में चीजों की परिभाषा बदलती है। हमको ठीक से अपने ऋषियों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, शास्त्र के अर्थ को देखना पड़ेगा। यम नियम दमन नहीं है, ये रूपांतरण है शक्तियों का। इसको दमन, जब से फ्रायड आते हैं तब से दमन शब्द चल गया। अर्थात हमको भारतीय जीवन धारा, भारतीय जीवन शैली, भारतीय संस्कृति, अपने ऋषियों का जीवन और शास्त्र, उनकी वाणी, उसके आधार पर तय करना पड़ेगा। किसी विदेशी चिंतक के आधार पर तय करेंगे, सोचेंगे, तो कहीं यहीं बात बिगड़ती है, बात नहीं बनती। इसलिए अपने आधार पर, अपनी मिट्टी की सुगंध पर, अपनी तासीर पर सोचने का अभ्यास। ये तो प्रथम यम क्या कहता हमारा? अहिंसा। अब ये अहिंसा बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा गंभीर शब्द है और बड़ा गहरा शब्द है। 3 शब्द इसमें, मन, वाणी, कर्म। पहले कर्म उठा लेते हैं कि किसी को भी शरीर से, शरीर द्वारा, अस्त्र द्वारा कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाना, मारना, पीटना, कुछ भी करना, ये हिंसा के अंतर्गत आ गया। अपने आनंद के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने राजसी सुखों में समृद्धि, अभिवृद्धि के लिए लोगों का दुरुपयोग करना। दूसरा शब्द है आपका, दूसरा वाणी से, किसी को गाली गलौज किया, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, छोटा बता रहे हैं, किसी को लूला, लंगड़ा, अंधा कह रहे हैं हम, किसी को अशिक्षित कह रहे हैं, किसी को गोरा, गोरा काला कह रहे हैं,
स्त्री पुरुष में विभाजन कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण विभाजन कर रहे हैं, पूर्व पश्चिम विभाजन, यानी विभाजन की नीति ही जितने प्रकार की वाणी से किसी को भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, पीड़ा हो रही है और हम उसमें आनंद ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रशासनिक बात होती है, किसी को आपने काम दिया है कि ये शाम तक, ये फाइल ऐसे शाम तक करना है, नहीं किया, उपेक्षा किया, आपकी बात का ध्यान नहीं दिया, आलस्य किया, प्रमाद किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उस समय उसको डांटना भी पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आपका बच्चा है, आज परीक्षा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो आप क्या करोगे? हाँ बेटा मत जाओ, नहीं भाई, डांटना पड़ेगा, थप्पड़ मारना, जबरदस्ती इसको रिक्शा या जो भी ऑटो आप जो बस आता बैठाना पड़ेगा, रोएगा रोने दीजिए। यानी आप इसमें आनंदित नहीं हो रहे ना कि ऑफिस में अपने मातहत कार्यकर्ता को, कर्मचारी को डांट करके आनंद का अनुभव तो नहीं हो रहा, आपको कष्ट हो रहा है कि देश का काम है, समाज का काम है। अब जैसे यहाँ चल रहा है कुंभ, हमने अमुक अधिकारी को बिजली लगाओ, अंधेरा है, चोट खा जाएंगे लोग, दिक्कत होगी, नहीं लगाया, तो समाज के हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहीं कहीं ना कहीं हिंसा और अहिंसा के बारे में कंफ्यूज होते हम, इसमें होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, मानसिक हिंसा भी करते हैं हम, किसी का चुप रहेंगे, शारीरिक हिंसा शारीरिक दुख पहुंचा नहीं सकते, वाणी से हम बोल नहीं सकते कि मार खा जाएंगे, लेकिन आंतरिक चिड़चिड़ा रहे हैं, ये इसका सत्यानाश हो जाए, इसका घर गिर जाए, इसका व्यवसाय चौपट हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, नौकरी इसकी छूट जाए, ये मानसिक हिंसा तो दिन भर कर रहे हैं हम। सामने बोलने की हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, लेकिन मानसिक हिंसा, अंदर से कलह, क्लेश, दुख, कष्ट। और एक बात आज प्रयोग करो, जरा करके देखो प्रयोग। किसी को गाली देता हूं तो कोई होठ गाली देता है क्या? जीवा गाली देती है कि पूरा शरीर, रोम रोम हमारा गाली का अभ्यास करता है, भरता है, और फिर सारा चीजें समेट करके वाणी शब्द देती है। अर्थात शरीर का अंग विशेष काम नहीं करता, समस्त इंद्रियां काम करती हैं, पूरी चेतना काम करती है हमारी, तब हिंसा जाकर होती है। तो मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी व्यवस्था में हमसे किसी को दुख पहुंचाने में आनंद की अनुभूति हो, सुख मिले, अच्छा लगे, हमको प्रसन्नता हो, कमेंट मारने में, उसको नीचा दिखाने में, उसको शारीरिक क्षति दिखाने में। अब और आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण को तो अवतार है हमारे, करुणा के अवतार हैं, प्रेम के अवतार हैं, वो योगेश्वर कहे जाते हैं। लेकिन उनके हाथ में तो आप चक्र सुदर्शन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र देखते हैं। भगवान श्री राम को करुणा अवतार कहते हैं हम लोग, उनके हाथ में भी शस्त्र देखते हैं, दुष्ट दलन का संकल्प देखते हैं, निश्चरहीन करौ मही
भुज उठाए, तो माने भुजा उठा के प्रण करते हैं वो। भगवान कृष्ण तो उनके आसपास महाभारत का जाल बुनता है, कितने आतताइयों को, दुष्टों को, जो देश की, समाज की, संस्कृति की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे थे, उनको उन्होंने दमन किया है, उनको समाप्त किया है, उन पर अस्त्र चलाए हैं। क्यों? यही योग्य अहिंसा है। अब जैसे मैं तो उत्तराखंड रहता हूं, उत्तराखंड में हर गांव में, या तो कह सकते हैं कि हर घर में पूर्व सैनिक है और वर्तमान सैनिक भी है। वर्तमान सैनिक देश की सीमा में है, रक्षा में लगा है, सुरक्षा में लगा है, आतंकवाद को रोक रहा है, देश की सीमा की रक्षा में लगा है, सबके पास हथियार है। दूसरी ओर जो यहाँ के रिटायर सैनिक है, हर गांव में, हर घर में है, इन्होंने सेना में रहे हैं, हथियार चलाया है, अभ्यास किया है, दुष्ट दलन किया है, लेकिन पूरे देश में सबसे अहिंसक शांत प्रांत हमारा उत्तराखंड क्यों है भाई? क्यों? इस गंभीरता को समझने की जरूरत है। आज अभी कौन तारीख है? आज 22 मार्च है। जैसे 22 मार्च का समय क्या है? 8:30 बज रहा है। इसी समय पर, इसी अवस्था पर भारत की सीमा पर एक व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है, अत्याधुनिक AK-47 से भी आधुनिक हथियार उसके हाथ में है, भारत में प्रवेश करना चाहता है, भारत की संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहता है, यहाँ की निरीह नर नारी के खून से खेलना चाहता है, ड्रग सप्लाई करना चाहता है, स्कूल कॉलेज को नष्ट करना चाहता है, बच्चों के खून से होली खेलना चाहता है, माँ बहनों का शारीरिक शोषण करना चाहता है, जेहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर। इसी समय पर, इसी अवस्था में, उसी जगह पर एक हमारा वीर जवान सैनिक खड़ा है। हथियार उसके पास भी, हथियार इसके पास भी है, देश काल परिस्थिति वही है, आयु वही हो सकता है, सोच का फर्क है। ये खड़ा है क्यों? जब तक मेरे रगों में खून है, मेरी बंदूक में एक भी गोली है, तब तक मैं भारत की भूमि पर तुमको घुसने नहीं दूंगा। संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का संरक्षण करूंगा, सुरक्षा करूंगा, सीने पे गोली खा जाऊंगा, लेकिन तुमसे ये नहीं करने दूंगा। पूरा जीवन लगा देता है, उसको हम सैनिक कहते हैं। दुर्भाग्य से अगर घटना होती है, कोई शहीद होता, तो हम लोग पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा परिवार सम्मान से सैल्यूट करता उनको। कई प्रकार के पुरस्कारों से माने नवाजा जाता है वो। और दूसरा, आतंकवादी मरता है जब उसको थूकते हैं लोग, अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, और उनके घर परिवार के लोग भी डेड बॉडी की निशानदेही पहचानने से इनकार करते हैं। अब यहीं पर हिंसा और माने अहिंसा का सूक्ष्म अंतर समझिए। हमारा सैनिक मारने के बाद भी उसको हम अहिंसक कहेंगे, क्योंकि वो इतने लोगों के जीवन की सुरक्षा का दायित्व है, कर्तव्य बोध है, दायित्व बोध है, राष्ट्रभक्ति है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, इस धर्म के प्रति, सीमाओं के प्रति,
उसके मन में रक्षा का संकल्प है, उस रक्षा की पूर्ति के लिए अगर वो हथियार उठाता है तो उसको अहिंसा कहेंगे। याद रखिए, नहीं तो पूरा उत्तराखंड में हर घर में वर्तमान सैनिक पूर्व सैनिक है। क्यों शांत है, क्यों स्थिर है, क्यों कहीं दुर्घटनाएं नहीं होती? इसलिए अहिंसा और हिंसा के सूक्ष्म अंतर को समझिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, लेकिन महाभारत के केंद्र बिंदु हैं। भगवान श्री राम करुणा अवतार हैं, लेकिन पूरी रामायण के, लंका के युद्ध के, विजय के हमारे महानायक हैं। वो हिंसा और अहिंसा को गंभीरता से समझें। मनसा वाचा कर्मणा, जिसमें हमको सुख मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो, दूसरे के कष्ट को देख करके, दुख को देख करके हमको आनंद मिले। अब जैसे 2-3 घटनाएं बीच में पढ़ी थी हम लोगों ने, आप सब ने भी पढ़ी होंगी। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और उसने 48-50 हत्याएं की। कैसे करता था? तो एक हथौड़ा लोहे का सिंपल लिए, रात में किसी नगर की गली में घूम रहा है। व्यक्ति निकला रात में, सिर पर चोट, इतनी गहरी चोट करता था, व्यक्ति उस समय गिर जाता, तड़प तड़प करके मर जाता था। गिरफ्तार किया गया उसको। जब एक दिन पुलिस के चंगुल में आया, पूछा क्यों किया तुमने? उसने कहा कि तड़पता हुआ व्यक्ति देख के मुझे आनंद मिलता था, सुख का अनुभव होता था। इस प्रकार के मानसिकता के भी लोग हैं। एक घटना और देखी थी कि एक बाजार में एक दुकान रात में जल जाती थी। रोज नई नई दुकान जल रही थी, शहर के कोने कोने में जल रही थी। क्यों ऐसा हो रहा था? वो आदमी पकड़ा गया। तो जब पकड़ा गया तो देखा गया कि वो ताला तोड़ना जानता था, दुकान का ताला तोड़ा, अंदर गया और वहां का जो माने गत्ते या लकड़ी कुछ मिलती थी, उसमें अंदर खाना बनाता था। वो खाना खाता था बैठ करके अंदर ही, और फिर जो भोजन करने के बाद अग्नि जो होती थी उसको दुकान भर में फेंकना, उलीचना, और दुकान में आग लगती थी, धू धू करके जलती दुकान। तो पकड़ा गया तो पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे किसी दूसरे की जलती हुई संपत्ति देख करके आनंद मिलता था। ऐसे लोग मिलते हैं, इसको हिंसा कहते हैं। तो मन से, वाणी से, शरीर से, कर्म से हमारे हिंसा ना हो, जिससे हमको आनंद मिले, सुख मिलने लगे। दूसरे का दुख देख करके नहीं भैया, दूसरे का दुख देख करके दुखी होने लगे। इस पर आगे करेंगे बात हम लोग। आज हम लोग